प्रेमियों, अभी साखी के द्वारा महाराज ने हमें सभी को दर्शाया है। अभी जैसे हमारे महात्मा जी जो महिपाल दास जी ने भी हमें सभी का मार्गदर्शन किया है, इस चमड़े का, इस चाम का, क्योंकि ये प्रकृति ही चमड़े की है। ये प्रकृति का नाम चाम है पूरी। तो प्रेमियों, इस चमड़े में ही, इसमें ही हम नरक में हैं और इसी में हम स्वर्ग में हैं और इसी में ही हम अमरलोक में भी है। दोनों क्या देखने में जाता, देखने में है, क्योंकि 650 साल पहले रविदास जी इसी प्रकृति में इस चमड़े में आए, प्रकट हुए और सबको अमरलोक का ज्ञान किया। प्रत्यक्ष में सतगुरु समनदास जी महाराज उसी प्रकृति में, उसी चमड़े में हमें सभी को मार्गदर्शन किया। हम चमड़े को उधर, तो जिसने भी अपने आप को वहां अपने आप को पिरोया है, अपने आप को सतगुरु महाराज के चरण में समर्पित हुआ है, तो वो आनंद उसी नहीं पाया। तो इसलिए वाणी के द्वारा गुरु महाराज हमने समझाते हैं, खेल बड़ा संसार में ये माया का खेल। क्योंकि माया का जो खेल है, माया कहते हैं प्रकृति को, और प्रकृति इतनी बड़ी ताकत है, इससे बड़ी ताकत कोई नहीं है। अब क्या है, सब खेलों का बादशाह। इस शक्ति से बड़ा जो है सिर्फ एक है, अन्य संसार में इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है, प्रकृति माया। तो इससे बड़ी जो ताकत है वो सतगुरु की है। जो भी सतगुरु महाराज के शरण में जाता है वही इससे भवसागर से निकलता। अन्यथा जिन्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ, आत्म ज्ञान हुआ, वह भी उपदेश किया गुरु महाराज ने कहा है, कोई कोई पहुंचा ब्रह्म लोक को, फिर माया ले आई और सुम्प गया काल के बस में, या कैसे बनाई। तो प्रेम यहाँ भी झपट्टा मारती है। तो इसलिए गुरु महाराज वाणी के द्वारा हमें समझाते हैं और गाते हैं, उस मार्ग को देते हैं जो सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने हमें दर्शाया। कौन सा? सत्संसार का। तो क्या कहा, कैसे? सत्संगत नित जाना साधु, सत्संगत नित जाना, सत्संगत नित जाना साधु, सत्संगत नित जाना। तो ब्रह्म गुरु जब पाए निजे परवाना, सत्संगत नित जाना साधु, सत्संगत नित जाना, सत्संगत नित जाना साधु, सत्संगत नित जाना। तो ब्रह्म गुरु जब पाए निजे परवाना, सत्संगत नित जाना साधु, सत्संगत नित जाना, सत्संगत नित जाना साधु, सत्संगत नित जाना। इस चमड़े को समझा रहे, इसमें चाहे पंडित काजी कोई भी है, सभी को उपदेश किया। जो संतों की संगत करता है, जो सत्संग को अपना करके अपने जीवन को चलाता है, वही कामयाब होता है। तो कैसे? पहली कली के द्वारा, बुद्धि विवेक से सब गुण तर से भगे भ्रम की दाना।
बुद्धि विवेक से सब गुण तर से भग भ्रम गिलाना। ये सत्संगत से सब दुख छूटे ओ ये सत्संगत से सब दुख छूटे भाष संत सुजाना। क्या कही पहली कली के द्वारा महाराज हमें समझाते हैं और बताया है क्या, बुद्धि विवेक से सब गुण दर्शन। जब बुद्धि जागृत होती है वहां विवेक होता है, परख होती है, ज्ञान होता है, प्रकाश होता है। सब गुण दर्शे भाग्य भ्रम गिलाना, यानी कि जो हमारी अज्ञानता है, भ्रम है, अवगुण है, पाप है, वे सारे हट जाते हैं, कट जाते हैं। कैसे? सत्संगत से सब दुख छूटे पास है संत सुजाना। संतों ने व्यर्था, महान पुरुषों ने विगा, सतगुरु महाराज, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने क्या, सत्संगत नित्य जाना रे साधु, सासंगत नित्य जाना, सासंगत नित्य जाना रे साधु, सासंगत नित्य जाना। देवता ब्रह्म गुरु जब पाए निचे पर परवाना, सासंगत नित्य जाना रे साधु, सासंगत नित्य जाना, सासंगत नित्य जाना रे साधु, सासंगत नित्य जाना। बोले सतगुरुदास महाराज की जय हो। बिन सत्संग के हुए न मुक्ति, लाखों जन्म धराना। बिन सत्संग के होए न मुक्ति, लाखों जन्म गवाया। बिना सत्संग के हुए न मुक्ति, लाखों जन्म धराना। ये लाख जन्म की मिटे भावना होए, ये लाख जन्म की मिटे भावना, फिर जन्म नहीं आना। क्या कही? दूसरी कली के द्वारा गुरु महाराज हमें समझाते हैं। क्या कहा? बिन सत्संग के हुए न मुक्ति। इतिहास उठाकर देख लीजिए आप, बिना सत्संग के किसी महान पुरुष की मुक्ति नहीं हुई। आज सत्संग के द्वारा उनका नाम अमर है। चाहे लाखों जन्म धरा लो, लाख जन्म की मिटे भावना, फिर जन्म नहीं आना। कैसे? इतिहास गवाह। मैं नहीं कहता, सदना कसाई हुए, उसी जन्म में कितने पाप करता था, लेकिन उसी जन्म में ही अमर कर दिया उसको, सारे बंधन काट दिए उसके। तो इसलिए गुरु महाराज भाव को समझाते हुए, सत्संग इतना मान है, जो भी अपने जीवन को, अपने आप को सत्संग में समर्पित कर देता है, गुरु महाराज के वचन पर टिक जाता है, उसी का ही कल्याण हो जाता है, उसी की मुक्ति हो जाती है। तो इसीलिए वाणी के द्वारा हमें समझाते हैं और कहते हैं क्या, सत्संगत नित्य जाना रे साधु, सासंगत नित्य जाना, सासंगत 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 नित्य जाना रे साधु, सासंगत नित्य जाना।
कली। हाँ पारस के संग लोहा लगाई के कंचन हो विधि नाना। पारस के संग लोहा लगाएंगे कैसे हो ऐसा। हाँ पारस के संग लोहा लगाई के कंचन हो विधि नाना। ये सोरण के संग जाए तुलायो, ये सोरण के संग जाए तुलायो सोना भाव पिकाना। क्या कही तीसरी कली में गुरु महाराज हमें समझाते हैं, कितनी अच्छी गुड बात बताई हमें। कहा है पारस के संग लोहा लगाई गई। पारस कहते हैं जो शुद्ध करता है लोहे में, उसे शुद्ध कर देता है, कंचन कर देता है। और उसे जो है सुनार सोने में मिला करके औजार बनाता है, वस्तुएं बनाता है, चीजें बनाता है। कौन से? नट है, कुंडल है, गुंठी है, ये नाम धरे जहां से। और बिना लोहे के प्रेमियों निखालिस सोने की आभूषण नहीं बन सकते, उसमें मिक्स किया जाता है। और देखो 5,000 रुपए क्विंटल है लोहा और 70,000 रुपए है तोड़ा सोना। भाई मतलब कभी बता रहे 80-85 बता रहे। अच्छा 80-85 रुपए तोड़ा है और ये 5,000 का क्विंटल है लोहा है। और जब वो सब बेचने जाना अगर उसमें सूद भर का भी लोहा लग रहा नहीं, वो भी 85,000 के हिसाब से बिक जाओ और है 5,000 का क्विंटल है। तो ये भाव गुरु महाराज ने समझाया। पारस क्या है? पारस हमारे सतगुरु है, जो प्रत्यक्ष में सतगुरु समनदास जी महाराज ने हमें अपने चरण में इन अज्ञानियों को पापियों को हमें लिया है, हमको कंचन बनाया। और यही कंचन सोना रूप। सोना रूप क्या है? जो गुरु महाराज ने वचन दिया है, शब्द दिया है, कर्म बताया है, मार्ग दिया है, जो अगर हम अपने आप को उसमें पिरो दें तो जैसे शून्य को हम बेचने जाना वो 85,000 रुपए तोड़ा, वह कीमत हमारी सबकी बढ़ जाएगी। अगर मानते बढ़िया कीमत बढ़ेगी प्रेमियों। तो इसीलिए गुरु महाराज उस भाव को समझाते हुए वाणी के द्वारा समझाते हैं और गाते हैं क्या? साध संगत नित्य जाना रे साधु, साध संगत नित्य जाना, साध संगत नित्य जाना रे साधु, साध संगत नित्य जाना। साता ब्रह्म गुरु जब पाए नीचे पद परवाना। साध संगत नित्य जाना रे साधु, साध संगत नित्य जाना, साध संगत नित्य जाना रे साधु, साध संगत नित्य जाना। बोले संत श्रवण सदगुरु रविदास जी महाराज के, सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के। आखिरी कली में तोड़ के आया गुरु महाराज ने। और प्रेमियों हमारे जो मुक्ति कल्याण का है वहां भी तोड़ किया है। समझना है क्या कहा? हाँ गली गली का गंदा पानी गंगा जाए समाना। का गंदा पानी गंगा जाए समाना। क्या कही? गली गली का गंदा पानी गंगा जाए समाना। जो नाली खाड़े के सारे पानी जब गंगा में मिक्स हो जाना तो कोई पहचान नहीं सकता है गंदा पानी है, वो गंगा ही कहलावे। तो ठीक उसी प्रकार सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज वह गंग रूप है जो अपने में मिला करके गंगा बना दिया है। तो जिसने भी
समझा है वही गंगा धाम को पहुंचा है। तो जो गंगा रूप जो गंदा नाली महाराज के चरणों में बह जाती है तो वह शुद्ध हो जाती है, गंगा कहलाती है। तो क्या कहा? हाँ, गली गली का गंदा पानी गंगा जय समान। गली गली का गंदा पानी गंगा जय समान। एक कहे रविदास परम पद पायो होए, एक कहे रविदास परम पद पायो, कथ गए पद निर्वाणा। क्या कहे? कहा है कहे रविदास परम पद पायो, कथ गए पद निर्वाणा। वे निर्वाण को पहुंच गए। तो हमने रविदास जी महाराज को भाई देखे नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष में सतगुरु समनदास जी महाराज ने भाव दर्शाया तो हमारी समझ में आया। तो रविदास जी महाराज आज भी है, समनदास जी महाराज आज भी है। अगले मानते इस चीज को। तो कथ के पद पर महाराज की उस जय। अमर लोक को लेकर के गुरु महाराज इस चमड़े में ही, इस चमड़े को ही अमर करके, क्योंकि समनदास जी महाराज कहते हैं जो कहे प्रकृति, प्रकृति के अंदर जो बदलाव है ना उसे ही असत बोलते हैं, अन्य थे ये भी अमर लोक है। यह अमर है प्रकृति भी, क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं प्रकृति अनादि, जीव अनादि, ईश्वर अनादि, ना तो इन्होंने कभी भी जन्म लिया और न कभी इनका मरण हुआ। ये जो के तो है प्रेमियों। तो इसीलिए गुरु महाराज भाव को समझाते हुए गाते हैं और समझाते हैं क्या? सात संगत नित जाना रे साधो, सात संगत नित जाना, सात संगत नित जाना रे साधो, सात संगत नित जाना। देवता ब्रह्म गुरु जब पोहे निजे परवाला, सात संगत नित जाना रे साधो, सात संगत नित जाना, सात संगत नित जाना रे साधो, सात संगत नित जाना, सात संगत नित जाना रे साधो, सात संगत नित जाना, सात संगत नित जाना रे साधो, सात संगत नित जाना, सात संगत नित जाना रे साधो, सात संगत नित जाना, सात संगत नित जाना रे साधो, सात संगत नित जाना।